फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है। इतनी ज़्यादा तो नहीं आई, फिर भी स्किन ड्राई हो जाती है। मतलब नहा के आओ ना, कुछ ना लगो तो इतनी ज़्यादा खींची खींची सी स्किन होती है। और वैसे मेरी स्किन ड्राई नहीं है और ना ही ऑयली है, मतलब नॉर्मल है मेरी स्किन। और फिर भी सर्दियों में कितनी ज़्यादा ऑयली हो फिर भी ऐसे लगने ही लगता है। और मैं तो बस हर टाइम मेरा कोकोनट ऑयल 2-3 दिन से थोड़ा सा तबीयत का ऐसे गड़बड़ लग रहा है, तो जिसकी वजह से स्माइल भी झूठी लग रही है। और सर्दियों में है ना, सबसे ज़्यादा कितना ही केयर कर लो। मैं तो वैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई से बरसात में कभी कभी गीला हो जाता है तो एक्स्ट्रा भी हेयर वॉश हो जाता है। बाकी सर्दी और गर्मी में मतलब एक वीक में 3 बार हेयर वॉश करती हूँ। और फिर भी सर्दियों में कितना ही ज़्यादा ध्यान रखो, फिर भी कई सारे लोग ऐसे कि सर्दी लग रही है और स्किप कर देते हैं, सिर नहीं धोते। मैं कितनी ही बिजी हूँ, कितना ही कुछ काम है, कितनी ही बीमार हूँ, पर मैं सिर ज़रूर धोती हूँ। फिर भी डेंड्रफ कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं। तो वैसे तो मैं ये मामा अर्थ का अनियन वाला, मामा अर्थ अनियन शैम्पू विथ अनियन, अच्छा, एक्सप्लांट केराटिन, ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। तो काफ़ी टाइम से, मतलब पहले बायोटिक वाला करती थी और ये शैम्पू भी काफ़ी टाइम से यूज करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है और वैसे भी बहुत अच्छा। वैसे आज मैं, और वैसे अगर सर्दियों के लिए हो ना, अगर आपके बालों में डेंड्रफ वगैरह हो, ऐसे मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, तो आप ये वाला शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम देख लो, अजीब सा ही नाम है। और इसी ब्रांड का थोड़ा सा नाम दूसरा चेंज होता है। ये तो है 175 का है, 100 ml है शायद, है हाँ 100 ml। और एक ऐसा ही आता है 310 का। मुझे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लगा, पर स्मेल अलग अलग है और इनसे है ना डेंड्रफ पूरी तरह से निकल जाती है। मैं कोई ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैंने मेडिकल से मंगवाया हुआ है इसे। तो बहुत अच्छा है अगर आप सर्दियों में यूज करना चाहे तो। और हाँ, इसे रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। अगर सप्ते में आप 3 दिन बाल धोते हैं ना, 3 बार बाल धोते हैं, तो सप्ते में 1 दिन बाल इससे धोइए और बाकी मतलब जो भी आप शैम्पू यूज करता है, जो भी यूज करते हैं उससे धो सकते हैं। बहुत अच्छा है डेंड्रफ के लिए। अगर ज़्यादा मतलब रोज़ यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी ना बाल, मतलब मुझे लगता है पतले हो जाते हैं। और मेडिकल वाले भी बताते हैं जो होते हैं कि भाई वीक में 1 बार यूज करना होता है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है डेंड्रफ के लिए। बाकी अगर नहीं हो तो नहीं। और डेंड्रफ में कई बार ऐसे जेंट्स के भी हो जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे बाल होते हैं, कितना ही ज़्यादा ध्यान रखो फिर भी पता नहीं क्यों सर्दियों में ऐसा क्या है, या तो सिर ढक के रखते हैं इसकी वजह से, या जो भी हो तो हो जाता है। कर सकते हैं आप भी। वैसे किसी ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। एक तो ये आज मैं बनाने वाली हूँ हरे प्याज की सब्जी। तो सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से धो दिया है 2-3 पानी से। अब निकाल लूँगी इनको फटाफट से।
आज बाबू को दूध देना ही भूल गई मैं। छुट्टियां आ जाती है ना तो सारा मतलब शेड्यूल बिगड़ जाता है बीच में, कब क्या देना, कब खाना खिलाना, कब नहलाना, इसके सारे काम सिस्टमेटिक ढंग से मतलब टाइम से सारे काम हो जाते हैं। और फिर से तबीयत थोड़ी सी ऐसी लग रही है, तो इधर बन रही है मेरी सब्जी। और सब्जी पकने की बात कुछ इस तरह की, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे है ना प्याज के पकोड़े बनाते हैं ना वैसे वाले। और कितनी जब डाली थी तब पूरी कढ़ाई भर गई थी ना, अब गल के इतनी सी रह गई है, फिर बहुत है। अब बना देती हूँ मैं हाथों हाथ रोटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं ना, सच में दिल फट जाता है, ऐसा लगता है, तो उनका ही मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। वैसे मैं उनके तरीके से तो रिप्लाई नहीं करने वाले हूँ, क्योंकि उनके अपने संस्कार हैं और उनको बस यही आता है किसी को पीछे खींचना या किसी को डीमोटिवेट करना या फ्रस्ट्रेशन अपना निकालना। मतलब खुद कुछ कर रहा है तो उसको कैसे डीमोटिवेट करें और उसको रोक दें, कर दें, तो वही मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने कई सारी चीज़ें तो मैंने छोड़ भी दी है, और ऐसे नहीं यार मैं किसी के भरोसे यहाँ पे आई हूँ सोशल मीडिया पे, या पीछे लाइटिंग सही आ रही है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या करूँ आज पूरे तो कितने दिन से इतना शोर शोर, ये पता नहीं कब तक दीवार ले जाएगी करेगी अभी तक भी। तो बस कुछ लोग पता नहीं यार क्या चाहते करते हैं। मैं तो किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, और ना किसी की किसी से मतलब ऐसे बिना मतलब के किसी को परेशान करना या डिस्टर्ब करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती हूँ तो उसका बुरा भी नहीं चाहूँगी ऑब्वियसली। मैं जैसी भी हूँ सामने हूँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ, बड़बोली हूँ, हर किसी से हंसी मजाक करने वाली, और मुँह फट में थोड़ी सी खुल के बात करती हूँ। ऐसे मेरे मन में कोई किसी के प्रति जहर वगैरह नहीं है। मैं जैसी भी हूँ सबके सामने हूँ और ऐसे ही रहूँगी, भले मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। वैसे मैं बंद तो नहीं करूँगी किसी लोगों के बातों में आके, क्योंकि जहाँ तक कोशिश करूँगी कि अपने साथ लेके चलूँ, और कोशिश करूँगी कि भाई आप भी आगे बढ़ें, पर मैं किसी को ऐसे नहीं। कुछ लोग पता नहीं यार सामने से तो कुछ नहीं कह पाते हैं, इतने मीठे मीठे, और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। तो सच में जब मैंने ये देखा सुना करा ना, इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि यार मैं हर किसी को मेरी बातों का किसी को बुरा ना लगे करे। मैं कोशिश करती हूँ, अगर किसी हंसी मजाक में भी ऐसा हो जाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना एक इमोशनल लड़की हूँ। छोटी छोटी बातों पे मैं सबके सामने रिएक्ट नहीं करती हूँ, पर मैं सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बैक कैमरे के पीछे मुझे रोना भी बहुत ज़्यादा आता है, और मैं बात करते करते भी ऐसे हो जाती हूँ कि नहीं यार इतना ज़्यादा अगर ऐसे रहूँगी तो फिर मैं कैसे क्या कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई ऐसा होता करता है। मैं सबको, जो छोटा बच्चा है और जो बड़ा बुजुर्ग है, सबको मतलब एक तरह से देखते हैं, इक्वल है मेरे लिए। कोई खास, कोई बहुत खास है, कोई बहुत बुरा है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी है मेरे लिए सारे लोग एक जैसे हैं, इक्वल हैं। और 2-3 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है ना, तो मैं हंस के कैमरे के सामने आते नहीं तो पड़ी रहती हूँ ऐसे करके। तो फिर भी लोग, अरे राम, फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। किसी की थाली में से नहीं ले रही हूँ, किसी का निवाला नहीं छीन रही हूँ, तो आप लोग मुझसे इतना ज़्यादा वो है, और ऐसे ऐसे कमेंट, अगर कुछ बोलना है तो सामने से आके बोलिए यार। पर जो भी है वो, जिसने भी बुरा करा वो समझ जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। जो बोलता करता है उसे तो ऑब्वियसली पता चल ही जाता है। और कई सारे ऐसे हैं कि भाई सामने नहीं आते हैं, मतलब वो है ना निगरानी बरोबर रखते हैं, तो भाई अच्छी बात है। मुझे तो, मेरे लिए तो फ़ायदे की बात है। बस आगे आप खुद समझदार हैं। तो बस यही था, यही बताने के लिए आई थी। नीचे इतना शोर हो रखा है ना यार, ये पटाखे छोड़ने वाले भी पता नहीं कब बंद होंगे करेंगे, और इस टाइम पे तो ज़्यादा ही। तो बस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मैं सारे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब फैमिली हैं, 99% लोग सारे ही बहुत बहुत अच्छे हैं। तो वही मेरी एक
ग्रोथ है, उनकी वजह से ही मैं हूँ सब कुछ, और मुझे बहुत सारा मोटिवेट भी मिलता है। तो बस आप लोगों का ऐसे ही साथ चाहिए। एंड अब वहाँ से यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। तो जिन लोगों के लिए था उनको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी काम है तो करना ही है। सो चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।